हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम जो है टैली के अंदर क्रेडिट नोट बना सकते हैं और क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है, क्यों जो है क्रेडिट नोट हमें बनाना होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रेडिट नोट होता क्या है। तो जब भी हम किसी को माल सेल करते हैं और किसी कारणवश जो है वो सामने वाला बंदा हमारा माल वापस कर देता है, तो उस सिचुएशन में हमें जो है क्रेडिट नोट बनाना होता है। कई बार जो है क्वांटिटी कम की वजह से या फिर जो है माल डिफेक्ट होने की वजह से हमारा माल वापस आ जाता है, तो इसी को हम जो है सेल्स रिटर्न बोलते हैं। इसके लिए हमें जो है एक क्रेडिट नोट बनाना होता है और अपने उस बंदे को देना होता है जिसको हमने माल सेल किया था। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं स्टॉक समरी आपको चेक करा देता हूँ, क्योंकि मैंने जो माल बेचा था उसके पीस मेरे पास अभी कितने हैं और क्रेडिट नोट बनने के बाद जो है वो कितने होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टॉक समरी पे आता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है LG LED टीवी के जो है मेरे पास 4 पीस बचे हुए हैं। उसके बाद जो है सोनी LED टीवी के मेरे पास 10 पीस बचे हुए हैं। तो अब जो है यहाँ पे मैं आपको सेल इनवॉइस भी अपना ओपन करके दिखा देता हूँ। राम एंड सन्स को मैंने सेल करी थी, यहाँ पे मैंने इसको 4 पीस जो है सेल करे थे। इनमें से जो है 2 पीस डिफेक्टेड निकले हैं और सामने वाला बंदा बोल रहा है कि मुझे क्रेडिट नोट बना के दो 2 पीस का। तो इसको जो है आपने कैसे अपनी टैली के अंदर क्रेडिट नोट बनाना है, तो आपने एस्केप प्रेस करके सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपने क्या करना है, वाउचर का ऑप्शन आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस पे आके आपने एंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है F10 पे अदर वाउचर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है, या तो आप F10 भी प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्रेडिट नोट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपने आना है, एंटर प्रेस करना है। इस पे जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आप क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर आ जाओगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है जिस दिन आप जो है क्रेडिट नोट बना रहे हो। यहाँ पे आप F2 भी प्रेस कर सकते हो या फिर डेट पे आके क्लिक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि 2/4 को जो है मैं ये क्रेडिट नोट बना रहा हूँ। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम में जो है आपने उस पार्टी का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है जिसको आपने माल सेल किया था, जिसने आपका माल रिटर्न कर दिया है। तो राम एंड सन्स को जो है मैंने सेल किया था, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ट्रैकिंग नंबर जो है अगर कोई आपने उस टाइम पे दिया था जब बिल बनाया था तो आप डाल सकते हो। ये सारी डिटेल जो है मैंने जब इसका सेल का वाउचर बनाया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कैसे फिल करनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं फटाफट से जो है मान के चलता हूँ, डिस्पैच थ्रू बाइक के थ्रू मैं जो है उन्होंने माल हमें वापस भेजा है जिसका हम क्रेडिट नोट बना रहे हैं। कहाँ से माल आया डेस्टिनेशन में वो हम डाल देंगे। उसके बाद ये जो है डायरेक्ट हमारे पास आ रहा है, तो इसलिए हम जो है कैरियर एजेंट नेम वगैरह को स्किप कर देते हैं। मोटर व्हीकल का नंबर यहाँ पे आपने डाल देना है, जैसे बाइक का नंबर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। बाइक का नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपने जो है एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में आपने वो इनवॉइस नंबर डाल देना है जब आपने उसको माल सेल किया था, जो आपने सेल का बिल बनाया था। तो यहाँ पे आप वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल दोगे, जैसे एक इनवॉइस नंबर था जो मैंने बनाया था उसका सेल का। उसके बाद यहाँ पे उस इनवॉइस की डेट आ जाएगी जिसकी आप सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर रहे हो। उसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पे आपने एंटर प्रेस करते जाना है। लेज़र अकाउंट में आपने जो है सेल लेज़र को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि हमने जो है सेल की जब एंट्री पास करी थी, सेल बिल बनाया था तब हमने क्रिएट किया था। उसके बाद नेम ऑफ आइटम में आपने जो है आइटम को उसको सिलेक्ट कर लेना है जो हमारे पास वापस की है, हमारे जिसको हमने माल सेल किया था। उसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पे नोट एप्लीकेबल को आप रहने दोगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी में जो है आपने उतनी क्वांटिटी डाल देनी है जितने का माल आपका वापस आया है। फॉर एग्जांपल 1 पीस जो है उसने वापस किया है। एंटर आप जैसे ही प्रेस करोगे तो रेट जो है टैली खुद उठा लेगी, जो भी बिल में हमने रेट लगा के भेजा था वो रेट यहाँ पे जो है टैली ऑटोमेटिकली उठा लेगी। आपने सिंपली एंटर प्रेस करते जाना है। यहाँ पे आप एक बार एंटर करोगे, फिर से आप एंटर प्रेस करोगे तो आप अमाउंट के नीचे की साइड आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपने स्पेस बार प्रेस करना है और जितना भी उस आइटम पे आपने टैक्स लगाया था वो यहाँ पे आपने फिर से एक बार टैक्स अप्लाई कर देना है। तो स्पेस बार यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ। उसके बाद CGST आउटपुट 6%, SGST आउटपुट 6% हमने इस पर टैक्स लगाया था। तो यहाँ पे भी जो है आपने उसी तरह से इसका टैक्स अप्लाई कर देना है जो आपने सेल बिल में लगाया था। उसके बाद प्रोवाइड GST डिटेल में जो है आपने यहाँ पे इस ऑप्शन को यस करना है और सेल रिटर्न वाले ऑप्शन को यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर इन ऑप्शन में से कोई और ऑप्शन के अंतर्गत जो है आपका सेल रिटर्न हुआ है तो वो ऑप्शन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे इनवॉइस में करेक्शन है, क्वांटिटी कम गई है या कुछ भी, तो यहाँ से वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे जो है हमारा माल ही वापस आ रहा है तो हम यहाँ पे करेंगे सेल्स रिटर्न।
सेल्स रिटर्न वाले ऑप्शन को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आपकी पार्टी ने जिसको आपने माल सेल किया था कोई डेबिट नोट बनाया है तो उसका आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हो। अगर उन्होंने अभी तक कोई डेबिट नोट नंबर नहीं दिया आपको, कोई डेबिट नोट नहीं बनाया, तो इसको आपने यहाँ से स्किप कर देना है। तो अभी मेरे पास जो है मेरी पार्टी ने कोई नंबर नहीं दिया था, तो मैं क्या करता हूँ, एंटर प्रेस करके इसको जो है यहाँ से स्किप कर देता हूँ। तो उसके बाद फिर से यहाँ पे आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे जो है आपने एडजस्ट रेफरेंस को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम एडजस्ट कर रहे हैं इस क्रेडिट नोट को बिल के अगेंस्ट। एंटर जैसे ही आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपने उस बिल को सिलेक्ट कर लेना है, बिल नंबर को, जैसे एक इनवॉइस नंबर था। उसके बाद ये सारे ऑप्शन जो है टैली खुद उठा लेगी। आपने क्या करना है, सिंपली एंटर प्रेस करना है। नरेशन के अंदर अगर आप कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज़ तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नरेशन के अंदर मैं डाल देता हूँ सेल्स रिटर्न, मेरा माल जो है वापस हुआ है, तो सेल्स रिटर्न डाल के मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और इसको जो है यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपने जो है एस्केप प्रेस करना है, तो आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओगे। यहाँ पे मैं आपको जो है स्टॉक समरी फिर से चेक करा देता हूँ। स्टॉक समरी पे मैं आता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है LG LED टीवी के जो है हमारे पास, पहले जब मैंने आपको दिखाई थी स्टॉक समरी 4 पीस थे, अब जो है ये एक इसमें बढ़ चुका है, क्योंकि एक का हमने क्रेडिट नोट बना दिया है, एक की हमारे पास जो है सेल्स रिटर्न आ चुकी है। तो यहाँ पे जो है 4 की बजाय अब टैली 5 पीस शो कर रही है। अब हमारे पास जो है 5 पीस जो है स्टॉक में है। इसका मतलब ये है 4 पीस हमारे ठीक हैं और 1 पीस जो है हमारा डिफेक्टेड है, जो हमारा वापस आया है। तो इस तरह से आप जो है क्रेडिट नोट बना सकते हो। इसको अगर आपने किसी को भेजना है, इसके लिए आपने क्या करना है, फिर से आपने गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। उसके बाद डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स पे आना है, एंटर प्रेस करना है। अकाउंटिंग बुक्स पे आना है, एंटर प्रेस करना है। लेज़र पे आना है, एंटर प्रेस करना है। यहाँ से आपने अपनी पार्टी का नाम लिख देना है जिसको आपने क्रेडिट नोट बनाया था। उसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे, फिर से आपके सामने जो है यहाँ पे क्रेडिट नोट आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने सेल जो है इतने की करी थी और क्रेडिट नोट इतने का बना है, तो नीचे की साइड जो है क्लोजिंग बैलेंस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि इतना पैसा जो है हमने अपनी पार्टी से लेना है। तो अगर आपने इस क्रेडिट नोट को अपनी पार्टी को भेजना है, इसके लिए आप क्या करोगे, क्रेडिट नोट वाले ऑप्शन पे आओगे, क्रेडिट नोट पे आओगे, एंटर प्रेस करोगे। उसके बाद आपने अल्ट ई प्रेस करना है। अल्ट ई प्रेस करने के बाद जो है करंट पे आके आप एंटर प्रेस करोगे। उसके बाद सेंड पे आके आप जो है एंटर प्रेस करोगे। यहाँ पे आप वाई प्रेस करोगे तो आपका क्रेडिट नोट जो है PDF फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा। इसको आप जो है मेल कर सकते हो अपनी पार्टी को, या फिर अगर आप व्हाट्सअप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अगर आपने इसका प्रिंट देना है तो प्रिंटर वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने प्रिंट कमांड पे क्लिक कर देना है, तो आपका प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा।